गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको पहला लेसन सिखाया था परिमेय संख्या, और हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम परिमेय संख्या को समझ चुके हैं। अब हमारा दूसरा लेसन है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये बीजगणित से संबंधित है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, जल्दी से हम इसका पिछला याद कर लें कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया था चर राशि, अचर राशि, पद, व्यंजक। पहले आप इन चीज़ों को हम जल्दी से दोहरा लेते हैं। चर राशि किसे कहते हैं? जिसके मान सदैव बदलते रहते हैं उसे कहते हैं चर राशि। जैसे x, y, z, क, ख, ग। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इसमें हमने कोई संख्या नहीं लिखी है, यानी x का मान कभी 3 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है, y का मान भी बदल सकता है, z का मान भी बदल सकता है। जिसको हम केवल मान लेते हैं, यानी जिसके मान सदैव बदलते रहते हैं उसे कहते हैं चर राशि। अब अचर राशि किसे कहते हैं? जिसके मान कभी नहीं बदलते, जिसके मान कभी नहीं बदलते उसे कहते हैं अचर राशि। जैसे 3 को हम 3 ही लिखेंगे, 5 को हम 5 ही लिखेंगे, 6 को हम 6 ही लिखेंगे और 7 को हम 7 ही लिखेंगे। इसके जगह कोई अन्य चीज़ हम लिख नहीं सकते हैं। इसको तोड़ कर लिख सकते हैं, लेकिन 3 को 4 नहीं लिख सकते, 4 को 5 नहीं लिख सकते। इस तरीके से जिसके मान कभी नहीं बदलते वो होती है अचर राशि, और जिसके मान सदैव बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? चर राशि। अब बच्चों, हमने पद पढ़ा था। पद किसे कहते हैं? मान लीजिए x लिखा है, तो ये क्या है? x एक पद है। यदि यहाँ पर x + 3 लिखा है, तो यहाँ पर जब कोई चिन्ह बीच में ऐड हो जाए तो इसमें अब कितने पद हो गए? 1 और 2 पद हो गए। और इसी जब एक या एक से अधिक पदों को मिलाते हैं उसी को कहते हैं व्यंजक। ये तो हुआ हमारा एक पद। ये कितने पद हुए? एक पद। इसमें कितने पद हुए हमारे? 2 पद। कितने पद हुए? 2 पद। अब केवल 5 लिखा, ये भी क्या है? एक पद है। ये भी क्या है? एक बच्चों पद है। तो जो अलग अलग चीज़ें, यानी जो राशि, चर राशि और अचर राशि लिखी जाती है वो क्या है? हमारा पद है। और जब 2 या 2 से अधिक पदों को मिला देते हैं तो इसे कहते हैं हम व्यंजक। क्या कहते हैं? व्यंजक। ये भी हमारा व्यंजक है, ये भी हमारा व्यंजक है, ये भी हमारा व्यंजक है। तो मतलब 2 या 2 से अधिक को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजक। तो आपको ये रिपीट हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने मूल पे, समीकरण किसे कहते हैं। अब बच्चों, समीकरण किसे कहते हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। छोटी क्लासेस में बहुत देखा होगा। यहाँ पर कितनी पेन दिखाई दे रही है? 1, 2, 3। ये है बाएं तरफ और ये है दायां पक्ष। तो यहाँ पर बीच में काहे का निशान लगेगा? बराबर। क्या लगेगा? बराबर। अब 1, 2, 3, 4, 5 कितनी गोलियाँ दिख रही हैं? 5। यानी कि बाईं ओर 5 गोली और दाईं ओर हमने उसको किस में लिखा है? अचर राशि में। किस में लिखा है? अचर राशि में। और इधर हम सिंबॉलिक रूप में लिख रहे हैं और इधर हम लिख रहे हैं अचर राशि में। अब ये देखिए, यहाँ पर कितने खाने दिख रहे हैं आपको? चौकोर खाने कितने? 1, 2, 3, 4। और इधर हम आंसर क्या दे रहे हैं? 2। यानी कि ये बराबर नहीं है। बराबर के काट दिया, ये बराबर नहीं है। तो जो बराबर हैं, जो यानी बाईं ओर और दाईं ओर बराबर है, उसे तो कहते हैं, ये क्या है? हमारा समीकरण। क्या है बच्चों? ये समीकरण। इसको क्या हम कहेंगे? समीकरण। जहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होता है उसे कहते हैं समीकरण, और ये हमारा समीकरण नहीं है। क्या समझ में आया? समीकरण किसे कहते हैं? जिसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो उसे कहते हैं समीकरण। अब हम इसको, समीकरण को किस रूप में लिखेंगे? चर या 2 ही प्रकार की राशियाँ होती हैं, चर राशि या अचर राशि। तो जैसे लिखा है उदाहरण के रूप में आपको हम बताते हैं, x + 5 = 10। x + 5 = 10। अब ये बताइए कि x की जगह हम, यदि x + 5
इक्वल 10 लिखा है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या समझाया कि बायां पक्ष और दायां पक्ष जब बराबर होता है उसे क्या कहते हैं हम, समीकरण। और यहाँ पर भी x + 5 = 10 लिखा है, यानी ये क्या है, एक समीकरण जिसका बायां पक्ष है x + 5 और दायां पक्ष है 10। बायां पक्ष क्या है, x + 5 और दायां पक्ष क्या है, 10। अब आप बताइए कि x की जगह क्या हो कि जिसमें 5 जोड़ दें कि 10 आ जाए। x में x का मान क्या होगा, तुमसे हम पूछे कि x का मान क्या होगा कि उसमें 5 जोड़ें तो 10 आ जाए। तो आप जल्दी से जवाब दोगे कि मैम x बराबर क्या होना चाहिए, 5। x की जगह क्या होना चाहिए, 5। x की जगह क्या होना चाहिए, 5। यानी x की जगह यदि हमने 5 रख दिया तो 5 + 5 बराबर क्या हो गया, 10। यानी क्या समझा, समझ में आया, जहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों कैसा हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं समीकरण। और समीकरण में बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है तो इस बाएं पक्ष में हमारी चर राशि है और दाएं पक्ष में हमारी अचर राशि है। तो हमें यहाँ पर चर राशि का मान ज्ञात करना है। तो चर राशि की जगह क्या होना चाहिए, x + 5 = 10 है, तो 5 तो है, तो 5 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए। तो आपने बताया x की 5 में 5 जोड़ दें तो मान क्या हो जाएगा, 10। यानी x का मान क्या हो जाएगा, 5। यानी 5 + 5 = 10। यानी ये एक समीकरण है। अब हम आते हैं यहाँ, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है एक चर वाले समीकरण। कितने चर वाले, एक चर वाले। अब एक चर या द्विचर का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके संग जैसे यहाँ 3x है, ये क्या है, 3x, 4x, या यहाँ पर 3xy, ध्यान से देखेंगे 3xy और 4xy। अब देखिए यहाँ पर चर राशि क्या है, x, तो कितने चर हैं, एक। यहाँ पर कितना क्या लिखा है, x और y, कितनी चर राशियाँ हैं, 2। और इसमें भी है एक्स वाई। तो इसमें से कौन एक चर राशि वाला समीकरण है और कौन दो राशि वाला। तो आप जल्दी से बता दोगे कि एक चर 3x में है मैम और दूसरे 4x में है। इसमें x और y दोनों है और इसमें भी x y दोनों है। तो इसको हम एक चर वाला नहीं कहेंगे। यहाँ पर एक चर वाला कौन हुआ, एक चर का समीकरण कौन हुआ, एक चर वाला 3x हुआ और 4x। और ये हमारा एक चर का समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो चर राशियां हैं x और y, और इसमें भी है x और y। लेकिन हमको बच्चों यहाँ पढ़ना क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब चलिए, एक चर का मतलब आपको समझ में आ गया कि कैसा समीकरण हमको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि होगी। फिर यहाँ पर है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, रैखिक समीकरण का मतलब क्या कि एक चर राशि तो है, जो भी चर राशि मान जो x है उसकी जो ये घात है, मान लीजिए x लिखा है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ पर x4 है, ऐसे समझिए रैखिक समीकरण को। रैखिक का मतलब, अब देखिए इस पे घात कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, इस पे घात कितनी है 2, इस पे घात कितनी है 3, और इस पर घात कितनी है 4। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो जिसमें केवल घात 1 हो, जिसमें घात 1 हो उसे कौन सा समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण। जिसकी घात कैसी हो, सिर्फ 1 हो, ये क्या है, यानी घात कितनी हो, घात कितनी हो 1 हो। जिस राशि की घात, चर राशि की घात क्या हो कि घात 1 हो, वो कौन सा समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण। अब हम उदाहरण देंगे, उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे कोई भी एक रैखिक समीकरण में क्या, जैसे लिखा 2x + 3 = 7, 2x + 3 = 7। अब देखिए ये कैसा समीकरण है, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसे एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर क्यों है, क्योंकि इसमें केवल x है और x की घात भी कितनी है, केवल 1। तो ये कौन सा कैसा समीकरण हुआ, एक चर वाले रैखिक समीकरण।
तो समीकरण तो क्लियर हो गया। अब हम समीकरण को हल करना आपको सिखाएंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना। अब देखिए यही एक उदाहरण ले लेते हैं, 2x + 3 = 7। अब जहाँ पर इक्वल लगा है, यानी कि इक्वल के इधर को बायां पक्ष कहते हैं और इधर को क्या कहते हैं? दायां पक्ष कहते हैं। हमें समीकरण को हल करने में करना क्या होता है? समीकरण को हल करने में इसमें जो भी चर राशि है, कौन सी चर राशि? x। कौन सी चर राशि है? x है। इसी का यहाँ पर मान क्या होगा कि यहाँ पर 2x लिखा है, यानी कि x का मान क्या होगा कि 2 में पहले हम गुणा करें उसका और फिर उसमें 3 को जोड़ें, तो आंसर कितना आना चाहिए? 7। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कि x का मान क्या होगा कि हम इसमें 2 से गुणा करें और +3 लिखा है, तो यानी 3 इसमें जोड़े, लेकिन आना क्या चाहिए? 7। अब इसका निकालने का तरीका बताइए, बहुत आसान सा तरीका, बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसको क्या कहते हैं बच्चों? बायां पक्ष। और ये कौन सा है? दायां पक्ष। चलिए हम पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में चर राशि को बाईं ओर और अचर राशि को दाईं ओर ले जाएंगे। अचर राशि को दाईं ओर ले जाएंगे, दाईं ओर ले जाएंगे। अच्छा, चर राशि को बाईं ओर और अचर राशि को दाईं ओर ले जाएंगे। अब इसमें शर्त क्या होगी? इसमें चिन्ह बदल जाता है, इधर से उधर, बाएं से दाएं लाएं, बाएं से दाएं लाने पर या दाएं से बाएं लाने पर चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है? चिन्ह बदल जाता है। प्लस किस में बदल जाता है? प्लस बदलता है माइनस में और माइनस बदलता है प्लस में। प्लस बदलता है माइनस में और माइनस बदलता है बदलते हुए, बदलने पर है। इनटू जो है डिवाइड में बदलता है और डिवाइड किस में बदलता है? इनटू में बदलता है, बदलने पर। समझ में आ गया? पहले स्टेप में। अब चलते हैं, देखिए 2x + 3 = 7, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें ये 2x हमारा कैसी राशि है? 2x हमारी है चर राशि। क्या है? चर राशि। और 3 क्या है? हमारी अचर। तो हम इस बाएं से दाईं ओर क्या ले जाएंगे? 3 को ले जाएंगे। तो यहाँ पर आया 2x = 7। अब 3 जो है प्लस में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। क्या लिखा है? चर राशि को बाईं ओर और अचर राशि को दाईं ओर ले जाने पर। तो चर राशि तो बाईं ओर है, चर राशि हमारी बाईं ओर है, और अचर राशि को हमको दाईं ओर ले जाना है। तो यानी 3 को हमको किधर ले जाना है? दाईं ओर ले जाना है। तो ये प्लस है, तो यहाँ पर आके क्या हो गया? माइनस। अब 2x बराबर क्या हो गया? 7 में से 3 घट जाएगा, क्या आया आंसर? 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह सॉल्व हो गया। अभी हमने चिन्ह बदलना क्या बताया? प्लस है तो माइनस में बदलेगा, माइनस है तो प्लस में, इनटू है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो इनटू में। तो पहले तो प्लस माइनस हल कर लिया। अब 2 जो है, अब इसमें 2x में 2 अचर राशि है, 2 कैसी है? अचर है, और x क्या है? चर है। 2 अचर है और x क्या है? चर है। अब 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी काहे का है? इनटू का।
तो इनटू किस में बदलेगा, डिवाइड में, यानी x बराबर हो जाएगा 4 का डिवाइड का चिन्ह ऐसे लगता है ना, अपॉन 2। अब 2 से यानी कि 4 में भाग दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ गया 2, यानी x का मान क्या आएगा 2। अब चलिए देखते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप उत्तर की जांच करना सिखा दे। देखिए 2x + 3 बराबर 7। अब 2 में x का मान कितना आ रहा है 2 और प्लस 3 बराबर 7, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7, 4 और 3 7, 7 बराबर 7। ये क्या है हमारी उत्तर की जांच, ये क्या हुई हमारी उत्तर की जांच। तो क्या आ गया, बायां पक्ष भी 7 आया और दाएं पक्ष में भी 7 आया, यानी कि दोनों सब बराबर है, यानी कि ये हमारा समीकरण किस मान को x का किस मान को संतुष्ट कर रहा है, 2 का मान, यानी कि ये हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन देंगे, आप सॉल्व करिएगा।